33 साल की मायावती संसद में किसी को जानती नहीं थी। मायावती के तेल लगे बालों और साधारण वेशभूषा से उस दौर में कई सोफिस्टिकेटेड महिला सांसदों को परेशानी होती थी। उनकी ये शिकायत होती थी कि मायावती से पसीने की बदबू आती है। अब यह सोचने की बात यह है। दैनिक जागरण अखबार में खबर छपती है जिसमें दावा किया जाता है कि मायावती की एक 12 साल की गोपनीय बेटी है। दैनिक जागरण ने ही अपनी एक खबर की हेडलाइन में मायावती को चमारन कहा था। मायावती से पहले देश में केवल 3 दलित मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन इनमें से भी किसी ने कभी भी सवर्ण जातियों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं उठाई। मायावती ने ठीक इसके उलट किया और इसी वजह से दलितों में मायावती की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। मुलायम सिंह यादव उस दौर में मायावती का फोन उठाना बंद कर चुके थे। उधर दूसरी तरफ काशीराम ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपने अच्छे संबंधों का फायदा उठाते हुए बीजेपी को गठबंधन के लिए तैयार कर लिया था, जिसके बाद होता है गेस्ट हाउस का। 17 अप्रैल 1999 को बीएसपी के सांसदों ने सरकार के खिलाफ वोट किया और उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 1 वोट से गिर जाती है। सरकार गिरने के बाद मायावती कहती हैं कि वाजपेयी से कल्याण सिंह को बीएसपी को तोड़ने से ना रोकने का बदला लिया। मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट दिया है और हमारी वजह से सरकार गिरी है। ये उत्तर प्रदेश का जवाब है बीजेपी को। मायावती का रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से भी बड़ा टकराव होता है। इसी के बाद से मायावती ने राजा भैया और उनके पिता को पोटा के तहत जेल में डाल दिया। मुलायम सिंह यादव ने दावा किया कि मायावती ने जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पर अपने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों से पैसे मांगे हैं। ऐसा लग रहा था कि मायावती मुलायम सिंह का वही हश्र करने की योजना बना रही थी जो उन्होंने राजा भैया के साथ किया था। मायावती ने अपना ध्यान 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर लगाया। एक के बाद एक कई चोटी वाले और तिलकधारी ब्राह्मणों ने उस दौर में दलित समाज से आने वाली मायावती के पैर छुए। मात्र 15 साल के अंदर मायावती और बीएसपी की किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो आसमान से जमीन पर आ चुकी थी। अब सवाल उठ सकता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका एक कारण